जानकर हैरान रह जाएंगे। भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण के उपदेशों का संकलन किया गया है। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। लगभग 5168 वर्ष पूर्व यह मानी जाती है। अब रही बात भगवत गीता पढ़ने की, तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। मैंने भगवत गीता को कभी पढ़ा नहीं, लेकिन सुना जरूर है। इसकी एक वजह है कि यदि आप भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप उसको इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इसको सुनने का प्रयास करने चाहिए। बहुत सारे YouTube चैनल हैं, वहाँ पर योगी इसके बारे में बताते रहते हैं, क्योंकि वे इन चीजों से काफी बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी तरह से हमको समझा सकते हैं। ये पढ़ने से अधिक प्रभावशाली तरीका है। भगवत गीता पढ़ने के फायदे के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इसके इतने अधिक फायदे हैं कि सभी फायदों को हम यहाँ पर गिना नहीं सकते हैं। फिर भी हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि आपको इसकी मदद से क्या क्या फायदे होते हैं। मन को शांति मिलती है। आपको पता है कि अक्सर जब हम बेकार की चीजों के अंदर उलझ जाते हैं तो मन को कभी भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए जब भगवत गीता को सुनते हैं तो फिर अपने आप ही मन को शांति मिल जाती है। यदि किसी के मन के अंदर उथल पुथल मची हुई है तो फिर आपको भगवत गीता को जरूर ही पढ़ना चाहिए। बेहतर यही है कि आप इसके सारे पाठों को सुनें। जीवन के असली सत्य का ज्ञान होता है। दोस्तों, भगवत गीता आपको जीवन के असली सत्य की जानकारी देती है। वो आपको बताती है कि जीवन का असली सत्य क्या है। बहुत सारे लोग खुद की बनाई दुनिया या मन की बनाई दुनिया के अंदर जीते हैं। उनके आगे अंधकार होता है, लेकिन सत्य के बारे में आपको यही बताती है कि आप अजर और अमर हैं। आप मर नहीं सकते हैं। मौत सिर्फ शरीर की होती है। आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जीवन का उद्देश्य मुक्ति है, न कि बकवास चीजें करना। और यह सब चीजें हर कोई मूर्ख नहीं मान सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि मोटी होती है। मगर जिसको मानना होता है वह मानता ही है, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। तो जीवन के असली सत्य को यदि आपको जानना है तो भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकें, लेकिन कम से कम ज्ञान तो हासिल कर ही सकते हैं। अच्छी नींद लाने में मदद करती है। दोस्तों, भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको काफी अच्छी नींद आएगी। इसकी वजह से यह है कि ये दिमाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके सत्य के बारे में आपको बता देती है, जिसकी वजह से आपके सारे शोक दूर हो जाते हैं। और रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं तो फिर आपका दिमाग अधिक भाग दौड़ नहीं करता है, वरन आराम से सो जाता है। यदि आपको भी अच्छी नींद नहीं आ रही है तो गीता को पढ़ना आपको चाहिए। मन की एकाग्रता को बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको भगवत गीता कम से कम एक बार तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। यह एक तरह से बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह आपके मन को नियंत्रित करने में काफी हद तक मदद करती है और आपके मन की एकाग्रता के अंदर बढ़ोतरी करने का काम करती है। यदि आपके मन की एकाग्रता काफी अधिक तेज होती है तभी आप पढ़ाई के अंदर काफी तेजी से सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन यदि आपके मन की एकाग्रता तेज नहीं होगी तो आप पढ़ाई में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हालांकि भारत के अंदर माता पिता भी बच्चों को इस तरह की किताबें नहीं पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चों को जीवन के रहस्य समझ नहीं आते हैं और वे उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। कर्म करने के सही तरीकों के बारे में पता चलता है। दोस्तों, गीता के अंदर यह बताया गया है कि किस तरह से इंसान को कोई कर्म करना चाहिए, जिसके अंदर यह कहा गया है कि इंसान को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए।
हर कार्य को कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके कर्म के फल का भोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि वो कर्तव्य समझकर कर्म नहीं करता है तो उसके बाद उसके कर्म फल का भोग करना ही करना होता है। लेकिन अधिकतर लोगों के साथ समस्या यही है कि वे कर्तव्य समझकर कर्म नहीं करते हैं और वे काम के साथ कर्म करते हैं, तो उनको कर्म फल का भोग करना पड़ता है। हम कर्म चक्र में फंसे हुए हैं दोस्तों। गीता इसके बारे में हमें काफी विस्तार से बताती है कि हम बार बार पैदा हो रहे हैं और बार बार मर रहे हैं। यही हम हर बार करते हैं। इसका वैसे कोई दुख नहीं है, मगर हम ये कर रहे हैं। यही तो कर्म चक्र होता है। एक सोच के साथ यहाँ पर पैदा होना और उस सोच को पूरा करने के चक्कर में दूसरी सोच साथ लेकर मर जाना, बस यही कर्म चक्र होता है। तो गीता कहती है कि हमें कर्म चक्र को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बार बार पैदा होने या मरने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हालांकि बहुत से लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और भोगों को भोगने में लगे रहते हैं। धर्म के पथ पर चलने की सीख देती है दोस्तों। यदि आप गीता को पढ़ते हैं तो गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के अंदर दिया था। जब अर्जुन ने अपने भाइयों पर तीर चलाने से इनकार कर दिया था, तो कहने का मतलब यही है कि हर इंसान को धर्म के लिए लड़ना चाहिए। यदि आप अन्याय को बर्दाश्त करेंगे तो फिर अन्याय आपके ऊपर और अधिक हावी होने का प्रयास करेगा। इसलिए कभी भी अन्याय को बर्दाश्त करने के बारे में आपको विचार नहीं करना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध आपको लड़ना चाहिए, भले ही इसके लिए आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। लेकिन अधिकतर लोग आज इन सब चीजों को भूल चुके हैं और आज तो हमारी हालत ये हो चुकी है कि एक पटाखे से डरकर हम अपने घरों में दुबक जाते हैं। इतने काया हो चुके हैं। इसकी वजह धर्म से नाता तोड़ देने की वजह से है। आप मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भगवत गीता पढ़ने का एक फायदा यह है कि आप धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद या फिर इसको सुनने के बाद आप उन कामों को छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं जो कि आपकी मुक्ति के अंदर बाधक होते हैं, और उन कामों को आप करना पसंद करने लग जाते हैं जो कि आपकी मुक्ति के अंदर सहायक हो सकते हैं, जैसे कि नाम जाप करना और दान देना, लोगों की मदद करना आदि आदि। इसके अलावा आपके कर्म करने का तरीका भी काफी हद तक बदल जाता है। आप फिर फल के लिए कर्म नहीं करते हैं, आप पैसा बनाने के लिए कर्म नहीं करते हैं, आप बस कर्तव्य समझकर कर्म को करने का प्रयास करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लग जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। यह आपके पापों को नष्ट करने में मदद करती है दोस्तों। भगवत गीता यदि आप पढ़ते हैं तो यह आपके पापों को काटने में काफी हद तक मदद करने का काम करती है। अब आप पूछेंगे कि पापों को किस तरह से नष्ट करती है, तो गीता के अंदर एक जगह पर यह बताया गया है कि गीता को पढ़ लेने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। लेकिन मूर्ख इंसानों पर यह बात लागू नहीं होती है। खैर, जब आप जान जाते हैं कि आप करता नहीं है तो आपको ये पता चल जाता है कि आप नहीं कर रहे हैं। और यदि आप ये धारणा विकसित कर लेते हैं तो आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। लेकिन कोई महान पापी और मूर्ख इंसान इस तरह की धारणा विकसित नहीं कर सकता है, क्योंकि मन के साथ दोगली नीति संभव नहीं है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पापों का नाश हो जाए तो आपको शांति के साथ भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, तभी आपके लिए कुछ बड़ा हो सकता है। आपके मन को काबू पाने की शक्ति विकसित करती है। गीता के अंदर यह कहा गया है कि इंसान के पतन का कारण उसका मन होता है। यदि वह अपने मन को कंट्रोल कर लेता है तो उसके बाद वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन यदि वह अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि मन उसको गर्त के अंदर लेकर जाता है।
इसलिए गीता के अंदर मन को काबू करने के बारे में कहा गया है। इसके लिए ध्यान आदि को करना चाहिए। मन को काबू करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, और एक बार यदि आप अपने मन को काबू में करके इसको चलाना सीख लेते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। असल में हमारी सभी समस्याओं की जो जड़ होती है वो हमारा मन ही होता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। दिल को सुकून मिलता है, ये बात सत्य है कि ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं जिनके पास गाड़ी, बंगला और बहुत कुछ होता है, लेकिन उनके दिल में सुकून नहीं होता है, क्योंकि वे मूर्खों की तरह झूठ में नहीं जीते हैं। वे ये जानते हैं कि यह काम नहीं आने वाले हैं, इनसे कुछ भी हो नहीं सकता है। इस तरह के लोग जब भगवत गीता को पढ़ते हैं तो उनके दिल को काफी अधिक सुकून मिलता है, और यह कम से कम एहसास होता है कि वे अधूरे नहीं हैं, वे पूर्ण हैं, बस फालतू के अंदर यहाँ वहाँ पर भटक रहे थे। असल में ऐसा सुकून आपको किसी भी चीज के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी सत्य नहीं है, और सत्य जो है वह आज भी सत्य है और कल भी सत्य ही रहेगा। सत्य के अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। आप इस बात को समझ लें। आत्मा वही सत्य है जो करोड़ों अरबों सालों से मौजूद है। आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। यदि आप गीता पढ़ते हैं तो गीता आपको एक अच्छा इंसान बनाने का काम करती है, क्योंकि यह रियल में आपको बताती है कि आपको क्या काम क्यों नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इंसान को किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, मगर यह कोई नहीं बताता है कि इंसान को किसी और का बुरा क्यों नहीं करना चाहिए। मगर सच ये है कि जब हम बुरा करते हैं तो उसकी छाप हमारे मन पर भी पड़ती है, जिसकी वजह से हम भी दूषित हो जाते हैं। कि जमाने में गीता नहीं, स्कूलों में घपा घप करने का एजुकेशन दिया जाता है। देश की आबादी जो बढ़ानी होती है, यही कारण है कि आपको सड़कों के किनारे, पार्क के अंदर लोग एक दूसरे को लबालब करते हुए मिल जाएंगे। सड़कों के किनारे जानवरों की तरह करना असल में मॉडर्नपन हो जाता है। आपके मन को शुद्ध करने का काम करती है। दोस्तों, यदि आप भगवत गीता का पाठ करते हैं तो यह आपके मन को शुद्ध करने का काम करती है। असल में मन के अंदर कई तरह का कूड़ा भरा रहता है, या एक तरह से हम कहें कि हम इस कूड़े को जाने अनजाने के अंदर भरते रहते हैं। कूड़े को अपने मन में भरने की वजह से हमारी जिंदगी झंड हो जाती है, और यदि आप भगवत गीता को नहीं पढ़ते हैं तो आप इसी कूड़े के अंदर फंसे रह जाते हैं और आप नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भगवत गीता हमारे दिमाग के अंदर से कूड़े को साफ करने का काम करती है। जिस इंसान के दिमाग के अंदर कूड़ा भरा होता है वह बेकार के घटिया कार्य यहाँ पर आपको करता हुआ मिल जाएगा। आपकी उत्पत्ति की वजह आपको बताती है। दोस्तों, डार्विन ने आपको यह नहीं बताया कि आपके पैदा होने का क्या कारण था, लेकिन भगवत गीता आपको ये बताएगी कि आपकी उत्पत्ति का क्या कारण था। ये बात आप समझ लें। असल में भगवत गीता आपको ये बताने का प्रयास करती है कि किस चीज की आपको चुल मची थी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि उनके आने की वजह क्या है, तो इसकी वजह उनके मन के अंदर मौजूद वासना होती है। जीवन के इस रहस्य को समझने में यह आपकी मदद करती है। जिन लोगों को अपने पैदा होने का कारण समझ नहीं आ रहा है, तो उनको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। सब अच्छे से समझ आ जाएगा। रिश्तों की सत्यता को भगवत गीता बताती है। देखिए, आप मूर्खों को कुछ भी समझाने का प्रयास करें, आप हमेशा असफल ही होंगे, क्योंकि जिस इंसान ने ये तय कर लिया है कि उसे डूब कर मरना है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। यदि कोई यह मान लेता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो आप उसे नहीं समझा सकते हैं। खैर, यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं
तो यह आपको रिश्तों की सत्यता के बारे में बताने का काम करती है। मतलब यही है कि यह आपको बताती है कि आपके करोड़ों जन्म हो चुके हैं। अनेक रूपों के अंदर रिश्ते नाते सिर्फ शरीर के होते हैं और आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता है। आत्मा अजर अमर है, उसका कोई भी अंत नहीं होता है। इसलिए आपको रिश्ते नातों के कर्तव्यों का तो पालन करना चाहिए, मगर उनको दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। कर्म बंधन को अच्छे से समझाती है आप और हम यहाँ पर क्यों हैं? तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह कर्म बंधन ही है। और यदि हम इस जन्म और मरण के चक्र से हटना चाहते हैं तो कर्म बंधन को हमें तोड़ना होगा। बिना कर्म बंधन को तोड़े हम जन्म और मरण के चक्र से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और यदि आपको कर्म बंधन को अच्छे से समझना है तो फिर आपको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपको कर्म बंधन के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। हालांकि गीता के अंदर एक जगह पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना कल्याण खुद ही कर सकता है, कोई दूसरा तेरा कल्याण नहीं कर सकता है। यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि अपने कर्म बंधन को हमें खुद की तोड़ना होगा, अन्यथा कोई हमारे कर्म बंधन को नहीं तोड़ सकते हैं। मुक्ति ही सब दुखों का अंत है। दोस्तों, आज के समय में यह बात कोई नहीं बताता है कि मुक्ति ही सब दुखों का अंत है। आजकल तो लोग अधिक से अधिक औरतों को भोगने और अधिक से अधिक रुपया पैसा एकत्रित करने और धन वैभव कमाने के अंदर यकीन करते हैं, मगर भगवत गीता हमें ये सत्य बताने की कोशिश करती है कि आप चाहे कितना भी धन कमा लो, कितनी भी सुंदर स्त्री अपने पास रख लो, आपको तब तक शांति नहीं मिल सकती है जब तक आप इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते हैं। वैसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना भी कोई आसान कार्य नहीं है। इसके अंदर काफी अधिक वक्त लगता है और बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर कोई संभव हो पाती हैं चीजें। एक जानवर से इंसान बनाती है भगवत गीता। शरीर नहीं है, आप आत्मा है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि मूर्खों को अपने मन की दुनिया से यह एहसास होने लग जाता है कि वे फलाना ढिमकाना है, मगर यह पूरी तरह से असत्य है और लंबे समय से चला आ रहा बकवास है। आप इस जीवन के अंदर यात्रा पर हैं। आप ऐसे अनेक शरीर धारण कर चुके हैं, मगर आप इस सत्य को नहीं जानते हैं। असल मायने में शरीर की पहचान के साथ आपको जीना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यही आपकी परेशानी का कारण होता है। अपने आत्मभाव के साथ जिंदा रहें, खुद को शरीर की तरह ना देखें, खुद को शरीर से अलग देखें। ये ज्ञान आपको भगवत गीता से ही प्राप्त होता है। भगवत गीता आपको नीचे की ओर गिरने से बचा सकती है। दोस्तों, इस धरती पर करोड़ों जीव जंतु हैं और आत्मा एक ही है। मतलब इनके पीछे जो ऊर्जा काम करती है वो एक ही होती है। और जब आप कुकर्म करने लग जाते हैं तो आपके विचार मलिन हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका मन दूषित होने लग जाता है और इसकी वजह से मरने के बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है और आप नीच योनियों के अंदर जन्म लेते हैं। लेकिन भगवत गीता आपको अच्छे मार्ग के बारे में बताती है, जिससे कि आप नीचे की तरफ गिरने से बच सकते हैं। ये सुसाइड को बंद करने की ताकत रखती है। मर्यादा में क्यों रहना चाहिए, इसके बारे में भगवत गीता अच्छी तरह से आपको बताती है। और जब आप अच्छाई को फॉलो करते हैं तो मर्यादा को तोड़ने का आपका विचार वहीं पर समाप्त हो जाएगा। दया और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। दोस्तों, याद रखें, मूर्ख इंसान और धूर्त कभी किसी पर दया नहीं करते हैं और ज्ञानी कभी दया रहित नहीं होंगे। ये बात आप देख सकते हैं। आजकल के नकली गुरु घंटाल आपको मोक्ष का टिकट दे रहे हैं और उस टिकट को लेते ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा, मगर उनके अंदर बुराई अभी भी मौजूद है। अभी भी उनके अंदर काम क्रोध गुरु में मौजूद है, तो कैसे उनका बेड़ा पार हो जाएगा। असल में भगवत गीता आपको दया और प्रेम करना सिखाती है
वह आपको बताती है कि हर जीवन पर आपको दया करनी चाहिए, जो कि दया के योग्य होता है। इसकी एक वजह ये है कि जो जीवन ऊर्जा आपके अंदर मौजूद है, वही जीवन ऊर्जा दूसरे जीवों के अंदर मौजूद है। भले ही शरीर अलग अलग हैं, लेकिन जीवन ऊर्जा समान ही होती है।